हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों का एक्सप्लेन करूंगी डब्ल्यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं योंजो को। वो उसके डैड के घर आई थी। योंजो के डैड का असिस्टेंट नोटिस करता है कि रियल योंजो और वेबटून वाली योंजो ने सेम कपड़े पहन रखे हैं और प्रीवियस एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ था। फिर उसे याद आता है कि उसने सिर्फ योंजो को ही बताया था कि उसके डैड पोटेशियम देके कांगचूल को मारने वाले हैं और उसके डैड तो कांगचूल को मारने के लिए काफी डिटरमाइंड भी थे। लेकिन फिर वेबटून वाली योंजो वहाँ पे आ जाती है और कांगचूल को बचा लेती है और उसे भी ये बात पता थी कि इंजेक्शन में पोटेशियम है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता और फिर उसे योंजो की बात पे बिलीव हो जाता है कि वही थी जिसने वेबटून के अंदर जाके कांगचूल को बचाया था। योंजो से बताती है कि कांगचूल कोई नॉर्मल कार्टून कैरेक्टर नहीं है, वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है। वो बताती है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में सब कुछ कांगचूल के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। योंजो के जो भी थॉट्स होते हैं वो सब वेबटून के अंदर नहीं दिखाए जाते। कांगचूल मेन कैरेक्टर है और बस उसी के ही थॉट्स दिखाए जाते हैं और जिस टाइम कांगचूल कोई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी नहीं करता वो टाइम बहुत ही जल्दी बीतने लग जाता है और बस इम्पोर्टेंट सीन्स ही दिखाए जाते हैं। और योंजो इमेजिनरी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कब आएगी ये भी कांगचूल के इमोशंस पे ही डिपेंड करता है। अगर बीच में कोई क्लाइमेक्स आए जिससे कांगचूल के इमोशंस में चेंज हो या किसी चीज़ से वो सरप्राइज हो जाए तो एपिसोड वहीं एंड हो जाता है और योंजो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है। फिर योंजो उसके डैड का सामान चेक करती है और फिर हमें पता चलता है कि योंजो की मॉम और उसके डैड के डिवोर्स के बाद योंजो के डैड काफ़ी लोनली हो गए थे। उन्हें काफ़ी डिप्रेस भी फील होने लग गया था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो डब्ल्यू सीरीज़ अब एंड कर देंगे और सीरीज़ एंड करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कांगचूल को सुसाइड करा के मार देंगे। ये वही सीन था जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। योंजो के डैड कांगचूल को रिवर में जंप करा के मार देते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठ के देखते हैं तो कांगचूल ब्रिज से लटका हुआ था। योंजो के डैड को ड्रिंकिंग इशू भी था तो उन्हें लगता है कि ये सब उन्होंने ही ड्रॉ किया होगा और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो कांगचूल को नहीं मारेंगे और फिर वो स्टोरी आगे कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली वो कांगचूल ही था जिसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया था और स्टोरी लाइन को बदला था। थोड़े टाइम बाद डब्ल्यू सीरीज़ कोरिया की बेस्ट सेलिंग सीरीज़ बन जाती है और सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। इससे योंजो के डैड भी काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं और वो कोरिया के वन ऑफ द बेस्ट वेबटून आर्टिस्ट बन जाते हैं। लेकिन जब अक्सर स्टोरी में चेंज होने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि ये स्टोरी में चेंज और कोई नहीं कांगचूल ही कर रहा है और इसलिए भी वो इतना डेस्परेटली कांगचूल को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एक दिन कांगचूल रियल वर्ल्ड में आ जाएगा और उन्हें मार देगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं योंजो को। वो बस स्टॉप पे उसके डैड के असिस्टेंट से बात ही कर रही थी कि अचानक से वो फेंट हो जाती है और वापस इमेजिनरी वर्ल्ड में आ जाती है। वो उसी बुटीक के चेंजिंग रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे वो गायब होने से पहले थी। जब ये बात कांगचूल को पता चलती है तो वो वहाँ आके योंजो को अपने होटल के पेंट हाउस में लेके जाता है जहाँ पे वो रहता है। रात में योंजो नींद में ही बड़बड़ाने लग जाती है और वो सुन के कांगचूल को पता चलता है कि योंजो को पता है कि कांगचूल 15 साल पहले रिवर के नीचे कूद के सुसाइड करने वाला था और उसे ये भी पता है कि कांगचूल अपने बेड के पिलो के नीचे एक गन रखता है। लेकिन ये सारी बातें तो कांगचूल ने कभी किसी को नहीं बताई, तो ये बात योंजो को कैसे पता है ये जान के कांगचूल को बड़ा शॉक होता है। उसी रात कांगचूल पे वही ब्लैक बूट्स और ब्लैक ग्लव्स वाला मिस्टीरियस इंसान अटैक करता है जिसने कांगचूल की पूरी फैमिली को मारा था। लेकिन कांगचूल फाइट बैक करता है और बच जाता है और फिर वो मिस्टीरियस इंसान अचानक से कहीं गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे जब योंजो को होश आता है तो वो देखती है कि वो इमेजिनरी वर्ल्ड में है, तो वापस रियल वर्ल्ड में जाने के लिए वो कांगचूल को सरप्राइज करने की कोशिश करती है। सबसे पहले न्यूड होके और सेकंड टाइम कांगचूल को गन पॉइंट पे लेके। लेकिन ये दोनों ही तरीके कांगचूल पे बिल्कुल भी काम नहीं आते। फिर कांगचूल योंजो को गन पॉइंट पे ले लेता है और पूछता है कि लास्ट टाइम वो चेंजिंग रूम से कैसे डिसअपियर हुई थी, लेकिन इस बात का योंजो कोई भी जवाब नहीं देती।
फिर जब कांग चुल उससे पूछता है कि उसने उसे स्लैप और किस क्यों किया था, तो योंजो से बताती है कि ये सब उसने डिसअपियर होने के लिए ही किया था। फिर कांग चुल योंजो को पकड़ के किस कर देता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि योंजो गायब होगी या नहीं। फिर योंजो से बताती है कि जब भी उसके इमोशन के अंदर कोई चेंज होगा या फिर वो सरप्राइज होगा किसी चीज से, तभी वो डिसअपियर हो पाएगी। कांग चुल उससे पूछता है कि डिसअपियर होके वो कहाँ जाती है। वो बोलता है कि अगर उसने उसके ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो वो उसे शूट कर देगा, लेकिन योंजो से नहीं बताती और फिर कांग चुल योंजो को शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बुलेट योंजो से पास होकर निकल जाती है और योंजो को कुछ भी नहीं होता, लेकिन शॉक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो कांग चुल उसे बताता है कि उसे ऑलरेडी पता था कि योंजो को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसे शक था कि योंजो इस वर्ल्ड से नहीं है। फिर कांग चुल योंजो से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अगर उसे वापस अपने वर्ल्ड में जाना है तो वो उसे उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दे। उससे वो सरप्राइज हो जाएगा और वो वापस अपनी वर्ल्ड में जा सकेगी, और जब तक वो नहीं बताएगी वो इसी वर्ल्ड में रह जाएगी। और फिर हम देखते हैं कांग चुल के असिस्टेंट को। वो कांग चुल को बोलती है कि उन्हें योंजो को पुलिस को हैंडओवर कर देना चाहिए, लेकिन कांग चुल मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि ये सब करके योंजो के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी और वो योंजो को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हम देखते हैं कि कांग चुल काम के सिलसिले में बुसान जा रहा था। फिर वहाँ पे योंजो आती है और वो कांग चुल को सेफ रहने का बोलती है। हम देखते हैं कि उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है। एंड सीन में हम देखते हैं योंजो के डैड को। वो परेशान होकर कंप्यूटर की स्क्रीन तोड़ देते हैं और ये वही कंप्यूटर था जिसपे वो W वेबटॉन बनाते हैं, और उन्हें ये बात नहीं पता थी कि उनकी बेटी योंजो भी अभी इसी वेबटॉन की दुनिया में है। तो क्या होगा, क्या योंजो कभी इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ पाएगी या फिर उसे बतानी पड़ेगी कांग चुल को उसकी रियलिटी। जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।